हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कस, वी आर अ स्पोर्ट्स पर्सन। पोलैंड में तो ये एक स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाता है। वहाँ पे ये क्वेश्चंस नहीं है कि तुम क्यों कर रहे हो, वहाँ सपोर्ट स्पॉन्सर पड़े हुए हैं आपके पीछे लगाने के लिए, कर रहे हैं लोग। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, अचानक से क्या होता है, पुलिस उधर से सामने से आ रहा है, नॉर्मल हम लोग इग्नोर किए कि अब साइकिल ही तो चला रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं, ठीक है। आते पास में तुरंत ऐसे साइकिल पकड़ते हैं, हैंडल से खींचते हैं, साइकिल से हम गिरते हैं, ठीक है, साइकिल ये व्हील पे पूरा लात, आगे के हमारे रिब्स पूरे टूट गए। वो गाली देते हो, कहते भागो यहाँ से, हम नशे नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, है ना। तो साइकिल चलाने के लिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो पता नहीं होता कि कैसे करना है, स्टम जाता था कि या तो साइकिल आगे गिरती थी या मैं पीछे गिरता था। मैं हमेशा चप्पल में जाता, मुझे इतना प्रॉपर नहीं पता था कि मैं शूज पहन के प्रॉपर जाना होता है या फुल पहन के टी-शर्ट और पहन के जाना। मैं ऐसे जाता था चप्पल पे, रोज जाता तो वहाँ पैर घुटने छिलवा के आता था, करता क्या है। अब कई सारे ऐसे होते हैं कि एड फिल्म्स आते हैं हमारे पास, उसमें वो कहते हैं कि नहीं हमें हेलमेट नहीं चाहिए, हम कहते नहीं, अगर आप हेलमेट नहीं रख सकते तो हम नहीं करेंगे। मैं सो रहा होता हूँ, मेरे पापा वो न्यूज़पेपर उठा के लेके आते हैं और जिसमें ना फ्रंट पेज पे मेरी बड़ी सी फोटो लगी हुई है। धूम मूवी आई, हाँ, धूम में बाइक का वो पूरा सीक्वेंस दिखाया गया, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस देखा उससे लोग मोटिवेट हो गए, उसी रास्ते पे जा रहे हैं। कई सारे बाइकर्स का ऐसा हुआ कि ऐसे होके शोज में ऑन स्पॉट डेथ्स हो गए। मुझे ये लगता है कि क्रिकेट को ज्यादा ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है इंडिया में, क्योंकि लोग उसको पसंद भी ज्यादा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डालिम्स न्यूज। मैं हूं सौरभ यादव और आज हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी के कुछ नए ट्रेंड सेटर्स जिन्हें हम जानते हैं टीम VRZ के नाम से, और उनकी टीम के मेंबर्स हमारे साथ जय, अभिषेक और हिमांशु मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का हमारे शो पे। थैंक यू। क्या है टीम VRZ? टीम VRZ बेसिकली एक MTV फ्री स्टाइल टीम है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से साइकिल पे ट्रिक्स को परफॉर्म करते हुए सेफ्टी को ही प्रमोट कर रही है अभी ग्राउंड लेवल पे, और जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रिक्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे एक नए तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। जो ट्रिक्स की बात की जा रही है, अक्सर लोग इसे स्टंट वर्ड से जोड़ते हैं और शायद मेरे लिए भी ये आपने ट्रिक यूज किया, शायद मैं भी स्टंट वर्ड ही यूज करता। मैं जानना चाहूंगा आपने स्पेसिफिकली ट्रिक वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे स्टंटमैन के तौर पे देखते हैं। सो बेसिकली इसका ये कॉन्सेप्ट है ना कि हम स्टंट वर्ड जो यूज करते हैं, दैट कंसिडर आवरसेल्फ एज अ स्ट्रीट के कुछ करने वाले ऐसे लड़के, ठीक है, rather than इट्स अ स्पोर्ट्स, है ना। इस पे हमने स्पोर्ट्स वाला जो पूरा चीज है, वी आर एथलीट्स, है ना, तो वी आर नॉट, हम ऐसे ट्रीट नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कस, वी आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, है ना। तो और इस स्पोर्ट्स का एक्चुअल में जो नाम है इट्स MTV फ्री स्टाइल राइडिंग। तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ये जो चीजें हम जो करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रिक्स, ओके, नॉट स्टंट्स और जो भी लोग कहते हो। तो शुरुआती दौर में, अपने इंटरव्यू के शुरुआती दौर में ये क्लियर कर देना बहुत जरूरी है कि हम स्टंटमैन नहीं है, हम कोई ऐसे लोग नहीं है जो सिर्फ अपने मनमौजी के लिए बाइक्स पे स्टंट कर रहे हैं, साइकिल्स पे स्टंट्स कर रहे हैं। वी आर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्संस। एग्जैक्टली, ठीक है। अब अगर हम बात करें टीम VRZ की, क्या है टीम VRZ वाराणसी के परिप्रेक्ष्य में, जिस तरह के आप लोग ट्रिक्स करते हो, अपने इवेंट्स करते हो, क्या है वो, और इसकी जो हम ये कह सकते हैं प्रेरणा आप लोगों को कैसे मिली, क्योंकि बनारस के लिए एक बहुत ही नई चीज है ये। सो बेसिकली इसका ये ऐसे शुरू ऐसे होता है ना कि पहले सारे जितने बच्चे थे साइकिल्स वगैरह लेके नॉर्मली अपना जो भी चलाते थे उससे स्टार्ट होता है। पर उस टाइम पे नया नया अभी आया था इंटरनेट, जिसके थ्रू हमें पता चला था कि अच्छा बाहर कंट्रीज में क्या क्या चीजें चल रही है, कैसी कैसी एक्टिविटीज चल रही है। तो वो देखने के बाद में हमारे पास में साइकिल थी, हम लोगों ने बाइक्स के वीडियोस देखे कि बाइक्स पे लोग ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। वो उस टाइम पे वायरल चलते थे, पेन ड्राइव्स वगैरह पे मिलते थे, तो हम लोग वो सब वीडियोस जो हमारे पास थे वो सब हम लोगों ने लेके ये देखा कि अब इसको हम साइकिल हमारे पास है, क्योंकि वी डोंट हैव दैट बाइक जिससे हम वो कर सके, तो हमारे पास साइकिल, उससे हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ था कि लाइक जय भाई अपने जिस एरिया में रहते हैं वो उस एरिया के किसी जहाँ पे खाली स्पेस हो वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, मैं अपने घर के पास में ट्राई कर रहा हूँ, ये कहीं और ट्राई कर रहा है। तो ऐसे करते करते ये हुआ कि हम सब लोग को पता चलता है कॉमनली कि अच्छा एक घाट है जो नया नया बना है, रविदास घाट, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है और घाट है, पूरा स्पेस बहुत अच्छा है, तो वहाँ करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पे धीरे धीरे हम लोग अल्टरनेट डेज पे जा जाके वहाँ पे करते थे, क्योंकि एक चौका घाट से आप डायरेक्टली रविदास घाट उस टाइम पे आना बहुत मुश्किल बात होती है ना, कि इतने दूर का राइड करके आप जाके ये जानते हुए कि आप कोई ऐसी चीज करे जा रहे हैं इसको जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे होंगे, उसके लिए रिएक्शंस क्या आएंगे उनके, तो वो पता नहीं। तो वहाँ पे जाना स्टार्ट किया, करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ये हुआ कि सारे लोग एक दूसरे से मिलते गए, तो उन्होंने ये बताया कि अच्छा मैं तो इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ,
है ना। करते करते धीरे धीरे इसमें ये हुआ कि सारे लोग एक साथ अच्छा, मतलब आने लगे। आप जितने भी लोग हैं, मुझे पहले लगा था आप सब लोग दोस्त हैं, बट अब जैसे आपने बताया आप सभी लोगों की इंडिविजुअल जर्नी है ये। तो अगर हम इंडिविजुअल जर्नी की बात करें तो मैं आप सभी लोगों से पर्सनली जानना चाहूंगा कि आप लोगों की इंडिविजुअल जर्नी शुरू कैसे हुई। मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। मेरी जर्नी ऐसे रही है कि मेरे जो क्लासमेट्स थे तो उन लोगों के साथ में नॉर्मली वही साइकिल चलाने निकलता था। करते करते एक फ्रेंड था जिसने मुझे उसी टाइम पे वायरल एक वीडियो था, वो देखो करके उसने मुझे वीडियो दिया था पेन ड्राइव पे। तो मैं अपने कंप्यूटर पे लगा के वो देखता था। तो उसमें एक बाइसाइकिल वाले थे, डैनी मैकैस्किल करके, इज अ लाइक गुरु हमारे, ठीक है। उसके बाद बाइक में थे जोरियन पोनोमरीफ करके, ही इज फ्रॉम फ्रांस। तो उनका वीडियो मैंने देखा। तो मेरा जो क्लासमेट था वो और मैं डिस्कस करते थे कि इसको कैसे कर सकते हैं साइकिल पे। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे नॉर्मली अपने कॉलोनी के बाहर के स्ट्रीट पे नॉर्मली ट्राई करते थे शाम के टाइम पे जब भी खाली मिलता था। तो करते करते ये हुआ कि ऐसे होता है नहीं होता है। फिर फ्रेंड को लगा कि नहीं इस पे तो कुछ होना नहीं है, इस पे आएगा नहीं। फिर मेरा ज्यादा इंटरेस्ट हो गया तो मैं घुसता चला गया इस पे। करते करते लाइक सबसे मिलके और इंटेंस लेवल पे आगे काम करने लगे भी। और जय भाई आपका? मेरा जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने ऐसे वीडियो में और मूवीज में देखा था, मैंने स्टंट्स वगैरह कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट से ही इन्फ्लुएंस होते हुए आया है। जब मैंने इसको जाना था तब भी मैंने यही वर्ड सुना था और फिर मुझे ये था। लेकिन मैं अगर एक चीज आपको बताऊं तो मेरे लिए स्टार्ट से ही ये वर्ड ना थोड़ा खटकता था, क्योंकि इसमें ना एक नेगेटिविटी है जो ऑडियंस, जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं ना अपनी साइकिल्स को लेके, उस टाइम से लेके अभी तक भी, तो हमें इसी नाम से ही बुलाया जाता है शुरू से ही। और उनको अगर हम समझाने बैठे कि हाँ ये ऐसे ऐसे सारी चीजें, हमने बहुत लोगों को ये चीज समझाया है और वो समझे भी हैं कि ये एक स्पोर्ट्स का पार्ट है और ये ऐसे किया जाता है। तो जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे पास साइकिल वो शायद 200 या 400 कुछ ऐसे साइकिल थी। तो उसमें वो स्कूल जाने के लिए साइकिल है, क्या ही कर सकते हैं। अब वो देखा, मैंने लाइव देखा था रोड पे कोई बंदा बाइक पे कर रहा है, मैंने लाइव उसको देखा था। उसके बाद मुझे हुआ कि यार ये तो साइकिल पे ट्राई कर सकते हैं, मतलब बाइक तो उस समय थोड़ा तो मैंने साइकिल पे स्टार्ट करी। अब क्या हो कि साइकिल हमारी इतनी ज्यादा नॉर्मल और इतना सॉफ्ट, मतलब उसके स्पेयर्स बहुत हल्के होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ठुकता रहे, टूट रहा है। अब घर पे भी जवाब देना है, पापा कह रहे हैं कि हर दिन तुम्हारा साइकिल ही उनको बनवा के देना है, तुम ऐसा कर क्या रहे हो। पहले स्टार्ट में तो मैंने देखा, तो अब जब ना आप स्टार्ट करते हो, मैंने कंटिन्यूसली उसको किया, 10-15 दिन के बाद ना मेरी व्हील उठने लग गई आगे से, तो मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया कि यार कर सकते कुछ अलग हो रहा है। हाँ, मतलब अचीवमेंट मिली। अब उसके बाद क्या मैंने किया, मैंने बेडगार्ड खोला हुआ है पीछे साइकिल के, और पापा से बोलते कि टूट गया है, खराब हो गया है, अब दूसरी साइकिल लेनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके फिर मैं कर रहा हूँ, मतलब उसी रफ साइकिल पे मैं कर रहा हूँ। और मैंने अचीव कर लिया कि मैं व्हीली प्रॉपरली एक एंगल पे होल्ड करके लेके, और मतलब 10-20 मीटर उस साइकिल पे मैं उस टाइम पे खींच रहा हूँ। हाँ। और 2-4 मीटर की रोलिंग स्टॉप ही मार रहा हूँ। तो मेरे को लगा यार ये, इसको फिर सर्च करो यार, ये कुछ तो है कि अगर बंदा बाइक पे कर रहा है। और फिर उसके बाद मैंने किया, तो मैं साइबर में जाके यूट्यूब पे सर्च करता हूँ सेम वर्ड। और डिफिकल्ट ये था हमारे लिए कि इस ट्रिक को कहते क्या है, इस चीज को कहते क्या है, वही नहीं पता है। हाँ, ये सबसे बड़ा। तो फिर उसके बाद जब मैंने उस पे यूट्यूब पे देखा, तो इसमें तो पोलैंड में और मतलब फॉरेन में बेसिकली ना पड़े हुए हैं, दिग्गज पड़े हुए हैं जो बाइक पे कर रहे हैं। इट्स ऑलरेडी अ नोन स्पोर्ट अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, पर हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हैं। हाँ, लैग बिहाइंड कर रहे हैं। ठीक है। और जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग कह सकते हैं कि इसके बारे में ना लोग एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, सही चीजें पता मेरा नहीं। अगला सवाल भी इसी चीज पे था कि जैसे आपने बताया पेरेंट्स को कन्विंस कर पाना, क्योंकि लड़के बच्चे स्कूल साइकिल पाते हैं, हर आदमी अपने हिसाब से, जैसे हम भी हैं, कहीं ना कहीं हम लोग हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हैं कि एक दो बार, मतलब एवरीबॉडी हैज देयर ओन फीलिंग कि यार कुछ तो अलग करना है। हाँ। उस चीज को लेकिन वैलिडेशन कैसे मिलता है? हाउ डू यू गेट वैलिडेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स? ये मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी हुई थी। मैं कर रहा हूँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया है, मैंने कुछ ट्रिक्स सीख लिए हैं। न्यूज़पेपर का एक शूट आता है, न्यूज़पेपर पे शूट होता है, मैं जाता हूँ 2 दिन के बाद, मैं सो रहा होता हूँ, मेरे पापा वो न्यूज़पेपर उठा के लेके आते हैं, और जिसमें ना फ्रंट पेज पे मेरी बड़ी सी फोटो लगी हुई है ना, उस पे फोटो लगी हुई है। तो उसके बाद मतलब मेरी मम्मी को बोलते हैं कि अरे ये न्यूज़पेपर में फोटो है, कैसे साइकिल चला रहा है, क्या कर रहा है।
तो फिर उस टाइम पे मैंने अपने घर पे बताया कि मैं ऐसे ऐसे चीजें करता हूँ और मैं साइकिल। यही आपको होल्ड करूंगा, आपकी अपनी फीलिंग क्या थी न्यूज़पेपर में? अगर वो पहली बार था कि आपका फोटो आया है, तो आपकी फीलिंग क्या थी उस फोटो को देख के? मैं अगर इस चीज में बताऊं तो मैंने कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे अपनी राइटिंग से। मैं उसको मतलब कहते हैं ना कि कोई चीज एक सोल कनेक्शन होता है, आपको कुछ नहीं पता कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो। जैसे मैं 10th कर रहा था, जब भी मेरे को नहीं पता कि मैं फ्यूचर में करूंगा क्या, उस टाइम पे मुझे एक चीज आके मिलती है कि जिससे आपका ना इतना कनेक्शन हो जाता है कि मतलब क्या ही मिल गया। मैं उसके लिए, मेरे पास अभी भी वर्ड नहीं है। जब भी मैं अपनी साइकिल के साथ होता हूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम्स पता नहीं कहाँ होते हैं, मैं मस्त अपनी लाइफ को जी रहा होता हूँ। उस टाइम पे जब न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आई, और सबसे बड़ी बात मेरी ये थी कि मेरे पापा को वो फोटो सबसे पहले मिली और वो मुझे लाके ये न्यूज़ देते हैं। तो उसके बाद जब मैंने घर पे ये इन्फ्लुएंस किया कि हाँ ये देखिए फॉरेन में स्पोर्ट्स है लेकिन इंडिया में लोग इसको नहीं अभी कंसिडर करते, मैंने उनको बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस किया। वो समझे नहीं, वो आज भी नहीं समझते इंडियन पेरेंट्स। हाँ, वो आज भी नहीं समझते। उनका सीधा सा है कि यार कुछ तो कर रहा है, क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, जिससे लोग इसको थोड़े बहुत तो जानते हैं। हाँ, और ये जानते हैं कि मैं जय का पापा हूँ, मतलब ये लाइफ में कुछ तो कर लेगा। कुछ तो कर रहे हैं। ये सेटिस्फैक्शन था उनका, रादर देन कि वो इस स्पोर्ट को समझ पाते, इसके प्रिकॉशंस या बाकी जो भी चीजें इससे रिलेटेड उसको समझ पाते। उनके लिए ये ज्यादा जरूरत है शायद, जो शायद हर इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है कि अगर मेरे बच्चे अगर मेरे बच्चे के नाम से जाना जा रहा है तो मेरा बच्चा कुछ तो सही कर रहा है। कुछ तो सही कर रहा है। एग्जैक्टली। हिमांशु भाई, हम आप पे आएंगे कि आपका क्या रोल है? जी, मैं 300 रुपये साइकिल्स मैंने स्टार्ट की थी। तो उस टाइम मैं भी मोबाइल पे यूट्यूब से देख के मैं भी सीखा था। तो उस टाइम मैं जब कैंटोनमेंट में प्रैक्टिस करने जाता था तो उसमें मैं जब करता था उस टाइम स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं होता कि कैसे करना है। उस टाइम जाता था कि या तो साइकिल आगे गिरती थी या तो मैं पीछे गिरता था। मैं हमेशा चप्पल में जाता, मुझे इतना प्रॉपर नहीं पता था कि मैं शूज़ पहन के प्रॉपर जाना होता है या पोल पहन के टी शर्ट और पहन के जाना। मैं ऐसे जाता था चप्पल पे, रोज जाता तो वहाँ पैर घुटने में छिलवा के आता था। तो कहते कि करता क्या है, जाता है जब भी साइकिल जाता तब भी आता चोट लगा के। तो एक दिन मैं यूट्यूब पे देखा तो उस पर थोड़ा बताया गया कि हाँ ये चीज़ है, शूज़ प्रॉपर पहनना होगा। तो फिर दूसरे दिन मैं पहन के गया, मतलब गिरता भी था तो ठीक है, मतलब चोट टपट नहीं लगती, तो सिर्फ कवर होते रहे थे। VRZ में आपका क्या रोल है? जी, मेरा VRZ में सर मैं MTV फ्रीस्टाइल एथलीट हूँ टीम VRZ का। और राइडिंग में मैं 8 साल से मैं राइडिंग कर रहा हूँ इसमें। और बेसिकली मेरा ये शूज़ में जो भी इवेंट होते हैं सबको मैं पूरा मैनेज करता हूँ। ओके जी, ट्रिक वाइज जो डिजाइन करना रहता है कि कोऑर्डिनेशन कैसे क्या बनाना है। जैसे ट्रिक की बात की जाए, जैसे विली है, स्टॉपी है, जो नॉर्मल वर्ड है जो हम लोगों को पता है, जो अलग जो भी चीजें आप करते हो इसमें, जो भी आप ट्रिक्स करते हो, उसकी मोटिवेशन कैसे मिलती है और उसको डिजाइन कौन करता है? मतलब आप लोगों के लिए क्या वो आप खुद डिजाइन करते हो या प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद ये चीज आती है कि नहीं अब ये किया जा सकता है, ये परफॉर्म किया जा सकता है किसी स्टेज पे या किसी इवेंट में? अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा बताऊं तो होता क्या है, इसमें वैरायटीज होती हैं। अब इसमें एक बंदा है जो एथलीट है, जिनको पता है कि हाँ हमें व्हीली करनी है, लेकिन उसमें ना एक बंदे की पर्सनालिटी होती है। अच्छा। कि अब बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि अगर वीडियोस आपने देखा होगा तो व्हीलीज करते हैं लेकिन उसमें वैरायटीज होती हैं। तो खुद वो एक तो लर्न किए होते हैं कि हाँ व्हीली तो कैसे ले जाना है, वो बेसिक्स हमें पता है। उसके बाद वो जो वैरायटीज होती हैं वो पर्सनालिटी होता है आर्टिस्ट का, जो अपना आर्ट मतलब डिफरेंट तरीके से उस पर परफॉर्म कर रहा होता है। ओके। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो व्हीली जो होता है ना हम लोग ट्रिक का सबसे बेस पॉइंट होता है। अच्छा। व्हीली पे आप हर ट्रिक कर सकते हो, अगर आपको व्हीली प्रॉपर नहीं आती आप कोई ट्रिक नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक मास्टरिंग द बेसिक्स। जो किसी भी चीज का बेसिक होता है, तो वैसे ही हमारा फाउंडेशन है कि व्हीली है, बेसिक व्हीली, स्टॉपी, है ना। ऐसे करते करते आप स्टेप्स चढ़ते जाते हो कि ये ट्रिक हो गया, अगर ये आपने अचीव कर लिया, व्हीली आपकी बेसिक क्लियर है, तो इसके आगे की जो ट्रिक्स है या फिर आपको जो भी लेवल का ट्रिक करना है, तो इसके बाद आप यू कैन कंट्रोल इट, क्योंकि आपको बाइक के कंट्रोल्स पता चल गए कि कैसे क्या फंक्शन कर रहा है। ओके। तो ऐसे करके व्हीली, स्टॉपी करके फिर एक्रोबैटिक्स के हमारे अलग अलग ट्रिक्स रहते हैं। फिर कई सारे होते हैं कि लाइक हर एथलीट का अपना एक आर्टिस्टिक साइड है। अच्छा। तो अपने साइड से एक्सप्लोर करके एक कोई नया कोई चीज ऐड कर देता है। तो ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, देयर इज आर्ट टू इट। एग्जैक्टली। वन हैज टू बी अ वेरी, मतलब होता है फुटबॉल खेलना आता है, फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेलना आता है, क्रिकेट खेल सकते हो, उसके शॉट्स बने हुए हैं, यू कैन चेंज। बट एज यू मेंशन्ड देयर इज आर्ट टू इट, मतलब आपको अपना आर्टिस्टिक माइंडसेट, क्रिएटिव माइंडसेट लगातार यूज करते रहना है। बट इसमें जैसे मेरा ये मानना है ना कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है,
वो स्पोर्ट्स पर्सन है, पर उनका भी एक आर्ट वाला एस्पेक्ट रहता है। लाइक धोनी सर का जो है उनका हेलीकॉप्टर शॉट, एग्जैक्टली वो ऐसे रोल बुक में तो है नहीं कि ये शॉट ऐसा होता है, वो हाँ, उनका आर्टिस्टिक साइड है ना, हाँ। कि उनको ये चीज ऐसे करना, उनको पता है कि इस पे ऐसे करके करूंगा तो इससे बॉल्स यहाँ पहुंचेंगी। तो ऐसे ही होता है हमारे में कि वो हमारा डिसीजन रहता है, आर्टिस्टिक डिसीजन रहता है कि इस बाईसाइकिल पे ये व्हीली जा रही है तो इस टाइम पे मैं अगर ऐसे जंप करके इस सीट पे आ जाता हूँ तो इसको ये ट्रिक करके ये ऐसा दिखेगा, तो वो एक आर्टिस्टिक साइड हो जाती है। आपने मेंशन किया कि आप लोग सभी लोग घाटों पे जाते हो एंड यू परफॉर्म योर इवेंट्स। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि शुरुआती दौर में जैसे हम सब मेंशन करते कि एक तो स्टंटमैन का टैग लग जाता है, स्टंट करने वाले का टैग लग जाता है, दूसरा टैग कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि यार शायद कहीं ना कहीं आप बस कर रहे हो उसको फॉर फन, और मोस्टली लोगों को लगता है कि यार अगर कोई बाइक उठा के चला रहा है एक चक्के पे तो ही इज नॉट अ प्रॉपर गाय, है ना। ऐसे लोगों को मोस्टली पुलिस केस या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ जब शुरुआती दौर में आप लोग थे, व्हाट डिड यू फेस, क्या मुश्किलें आ रही थी कि इस चीज को परस्यू करते हो? इस पे स्टोरी बहुत ही बेसिक, मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा। उस टाइम में घाट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। अचानक से क्या होता है, पुलिस उधर से सामने से आ रहा है, नॉर्मल हम लोग इग्नोर किए कि अब साइकिल ही तो चला रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं, ठीक है। आते पास में तुरंत ऐसे साइकिल पकड़ते हैं, हैंडल से खींचते हैं, साइकिल से हम गिरते हैं, ठीक है। साइकिल ये व्हील पे पूरा लात, ओ आगे के हमारे रिब्स पूरे टूट गए, और वो गाली देते हो, कहते भागो यहाँ से, ठीक है। तो वो पहला इनकाउंटर था मेरा कि ऐसा कुछ भी होता है क्या, ऐसा कुछ हम कर रहे हैं क्या कि इतना हमारे साथ हो सकता है। तो फिर ऐसे होने के बाद पेरेंट्स भी थोड़े से डर जाते हैं, यार जब पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कुछ गलत कर रहा है। तो अब इसमें ये हो रहा था कि हम लोगों ने धीरे धीरे, जब लाइक न्यूज़पेपर वालों ने बहुत हेल्प किया, मतलब मीडिया ने बहुत हेल्प किया है, कि वो हमसे पूछते थे कि क्या है आपका फीलिंग, क्या है इस चीज़ को लेके। तो उस टाइम हम उन लोगों को जब समझाते थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो उन लोग जो न्यूज़पेपर के फीचर्स देते थे तो उसमें ऐसी चीज़ें लिखते थे अपने साइड से कि उसका इम्पैक्ट सही जाए। और जब वो होने लगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नाम या फिर ऐसे ये चीज़ होता है बनारस में करके लोगों को पता चला, तो हम लोग की टीम जो हम लोग मतलब धीरे धीरे ट्राई करने लगे। हम लोग डायरेक्ट जाके पुलिस से, जो भी हेड में होंगे, उनसे जाके एक बार बात करें कि यार सर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हम ये करते हैं, हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, और ये एक स्पोर्ट्स है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब हम नशे नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, डेफिनेटली, है ना। तो साइकिल चलाने के लिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं होना चाहिए, है ना। इसका हम लोग का जो पर्सपेक्टिव है इसको लेके, इसको ये है कि हमें इसको यहाँ से उस लेवल तक लेके जाना है, हमें इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे जाके इसके परफॉर्मेंस करने हैं और चैंपियनशिप्स में करने हैं। पर अगर आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो वी आर नॉट एबल टू डू दैट। तो उसके बाद से ये हुआ कि लाइक घाट्स पे हमारे जो है करते करते थोड़ा सा कंट्रोल सही हुआ है, वहां से पुलिस को समझ में आने लगा, अथॉरिटीज को समझ में आने लगा कि वैसा कुछ नहीं है। तो अब आप लोग को कॉपरेशन मिलता है, या अब ये है कि ना तो कॉपरेशन मिलता है और ना ही किसी तरह से रोका जाता है, ऐसा सीन है? डिपेंड करता है। जैसे अब नॉर्मली हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं तो ट्रेनिंग्स के टाइम पे कुछ ऐसा पता इग्नोर ही कर देते हैं, पर ऐसे इवेंट्स करना हो तो उनको थोड़ा सा, इवेंट्स की बात अलग है ना। इवेंट्स के लिए हमें ये होता है कि प्रॉपरली उनको जाके बात करके परमिशंस वगैरह लेके, लीगल परमिशंस लेके, फिर वो आते हैं इवेंट पे हमारे, वो पूरे इवेंट के टाइम तक बैठे रहते हैं कि कुछ वैसा होता है तो उसको हैंडल कैसे करें। पर उसमें ये भी नहीं है कि उनका माइंडसेट ऐसा रहे कि ये चीज नहीं होना चाहिए वैसा, मतलब धीरे-धीरे सपोर्टिव। हाँ, तो धीरे-धीरे वी आर गेटिंग सपोर्ट। एग्जैक्टली, जरूर है हमारी कि अभी तक हम ये समझाने में जरूर कामयाब हो गए हैं कि दिस इज अ स्पोर्ट, एग्जैक्टली, अथॉरिटीज को स्पेशली। ठीक है, अगर बात की जाए अथॉरिटीज की, तो फेडरेशंस हैं क्या इसके कोई, या कोई जैसे हमने बताया कि स्पोर्ट है, स्पोर्ट के फॉरेन में इसकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, पर इंडिया कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहा है। इसके मैं जानना चाहूंगा आपसे क्या रीजंस हैं कि अभी भी लैग बिहाइंड कर रहा है व्हेन इट इज ऑलरेडी अ पॉपुलर स्पोर्ट इन अदर कंट्रीज? तो इस पे होता क्या है ना सर, कि जब तक एथलीट्स ही अवेयर नहीं है कि हमारी ये जो चीज़ है ये आर्टिस्टिक चीज़ है या एथलेटिक चीज़ है या फिर इसका आगे में क्या होना चाहिए, है ना। जब तक एथलीट्स ही हमारे अवेयर नहीं है चीज़ों से, है ना, उनको ही प्रॉपरली पता नहीं कि लेके कहाँ जाना है या इसमें होता क्या है, क्योंकि कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, कोई इसको लीड नहीं कर रहा है ना। इस मतलब स्पोर्ट्स का नाम ही हमारा एमटीवी फ्री स्टाइल है, तो दे आर लाइक इट्स फ्री, हमें जो करना है हम कर लें जिस तरीके से, मतलब एक्चुअल में इसमें हमारा फाउंडेशन भी है नहीं, हम किसी भी अदर स्पोर्ट्स से इसको अडेप्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। पर अब क्या है कि अब इसी के पीछे हम काम कर रहे हैं, हमारी जो टीम है फेडरेशन के थ्रू, कि सबसे पहले हमारा जो काम है हम ये कर रहे हैं कि अपने जो एथलीट्स हैं उनको हम एजुकेट करें, चीज़ों को बताएं कि कैसे होना चाहिए। आप जो कर रहे हो इट्स गुड, आप कर रहे हो, आप यूट्यूब में अच्छा गेन कर रहे हो, आप वायरल हो रहे हो, चीज़ें अच्छी हैं, बट
वो कब तक रहेंगी? इंस्टाग्राम तो आने से आज से 100 साल बाद पता नहीं रहे ना रहे, है ना, पर एक स्पोर्ट्स मतलब वो कभी भी हमेशा रहेगा वहां पे, है ना, स्पोर्ट्स के रूप में बहुत पहले से भी चले आ रहे कई सारे स्पोर्ट्स हैं। तो अब ये कि स्पोर्ट्स को लाने के लिए, स्पोर्ट्स में लाने के लिए हमें करना क्या होगा इस चीज को, है ना, तो उसके पीछे हम बात करते हैं। लाइक सेशंस हमारे होते हैं, है ना, जूम मीटिंग्स होते हैं, उसमें सेशंस होते हैं, तो उसमें एथलीट्स अपने साइड से क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं कि सर ऐसा 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 है, तो इसमें क्या करना चाहिए, या फिर सर ऐसे ऐसे मेरे सिटी में ऐसे ऐसे पुलिस का सपोर्ट नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम उनको ये समझाते कि आप पहले तो अपने स्पोर्ट्स को समझो, उसको लोगों को बताना कैसे वो समझो, है ना, फिर उसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, जो कि मेजर पॉइंट है कि प्रिकॉशन जो लेना है। हमारी जो टीम है, टीम VR-Z, वो अभी इसीलिए पूरे इंडिया में सबसे अलग वे में हम लोग जा रहे हैं, और रेदर देन वायरल होना और अदर मतलब स्पोर्ट्स के अंदर में जो एक रिस्पेक्ट हम लोगों ने गेन करा है, वो इसीलिए गेन करा है कि हम लोग डे 1 से ही हेलमेट्स, ग्लव्स, जो भी मतलब प्रोटेक्टिव गियर्स चाहिए होते हैं, उसके साथ ही काम करते हैं। ट्रेनिंग्स भी हम कर रहे होते हैं तो भी, शोज भी कर रहे होते हैं तो भी। अब कई सारे ऐसे होते हैं कि एड फिल्म्स आते हैं हमारे पास, उसमें वो कहते हैं कि नहीं हमें हेलमेट नहीं चाहिए, तो हम कहते नहीं, अगर आप हेलमेट नहीं रख सकते तो हम नहीं करेंगे। ये एड फिल्म्स वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें हेलमेट नहीं चाहिए। क्या उसमें वो कंसिडर नहीं करते कि जो एथलीट है उसकी कोई उसकी लाइफ है एंड ही मे बी मतलब उसको डेंजर है? वो देखिए सब एथलीट के हाथ पे होता है कि आप जैसे देखिए कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, बट आपको नहीं पता, यू नेवर नो एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप ऐसी ये एक्सट्रीम स्पोर्ट है, दिस इज एक्सट्रीम स्पोर्ट। हाँ, तो उसमें किस टाइम पे क्या होगा पता ही नहीं है। आप ब्रेक मार रहे हो, कभी कई बार ऐसा होता है कि हम शोज में परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक काम नहीं करता है, हम गिर जाते हैं, तो अब वो पता नहीं, तो अब एड फिल्म के चक्कर में वो अच्छे पैसे दे रहे हैं और किसी सेलिब्रिटी के साथ में करके हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते यार। अब उनका कहना है कि फेस हमें दिखाना है, एक यंग लड़के का फेस दिखाना है, ऐसा नहीं दिखाना है कि कोई स्टंटमैन काम कर रहा है, तो आप हाफ फेस हेलमेट लगवा दो, है ना, वो भी जो बेटर हो सकता है, जो प्रिकॉशंस बेटर हो, उस चीज को हम कैसे दिखा सकते हैं, उस पे काम कर लेते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है हम नहीं करेंगे एड फिर। और बेसिकली ये चीज भी होता है ना कि उससे और भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एग्जैक्टली, हम भी वहीं से हो रहे हैं। अगर हम अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं टीम VR-Z और हमें लोग जान रहे हैं, तो हम हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको उस स्पोर्ट को उसी तरह प्रमोट करें जैसे हम चाहते हैं, जैसे हम करते हैं। एग्जैक्टली। अब ये कि अब धूम मूवी आई, हाँ, धूम में बाइक का वो पूरा सीक्वेंस दिखाया गया, ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस देखा उससे लोग मोटिवेट हो गए, उसी रास्ते पे जा रहे हैं। अब किसी XYZ सेलिब्रिटी के साथ मैं साइकिल लेके पीछे से ये कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होगा कि भाई अरे ये एक्टर के पीछे से ऐसे करके साइकिल लेके गया था, मुझे भी करना है। वो क्या देख रहा है, प्रिकॉशन कुछ लिया है नहीं देख रहा है, हेलमेट्स पहने नहीं, अब वो लेके सड़क पे निकल गया करने अपने कॉलोनी पे, और वो गिर के सर फट गया। अब ब्रेकिंग न्यूज एक अलग बना कि साइकिल पे XYZ करते हुए लड़का गिरा, जिसकी वजह से ये हुआ। अब अथॉरिटीज जो है वो आएंगे कि इस चीज को कंट्रोल कैसे करें, तो ऐसा नहीं करने देना है। दैट इज नॉट द वे, नहीं करने देंगे, दैट इज नॉट द वे, है ना, कि जो चीज में आप कंट्रोल नहीं पा सकते उसको ब्लॉक ही कर दो, हाँ, है ना, तो वो चीज वो तो इंडिया की वो रहेगी, जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको बंद कर दो। तो अब हम लोगों ने यही करा है कि भाई पहले से ये सब चीजें जो है इसको लेके हमारे सारे एथलीट्स, उनको एकदम अवेयरनेस ही हम लोगों ने स्टार्टिंग से दे रखा है कि आपको जो भी करना है, जैसे भी करना है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप बाइक पे आ गए, मतलब आपके पास प्रोटेक्टिव गियर्स होने चाहिए, वो किसी भी कंडीशन पे। मतलब हम शोज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो शोज में क्या होता है, करते करते बहुत गर्मी होती है और फुल फेस हेलमेट के अंदर में पूरे पसीने से हम वो हो रहे होते हैं, पर हमें पता है कि हम वो हटा दें, क्या पता उसी टाइम में कुछ हो गया, मेरे सर पे चोट लग गया। एग्जैक्टली, है ना, कई सारे बाइकर्स का ऐसा हुआ कि ऐसे होके शोज में ऑन स्पॉट डेथ्स हो चुके हैं, है ना। अब वो मीडिया उस चीज को तो यही दिखाएंगे ना कि स्टंट करता हुआ लड़का ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, exactly. ये होके इसको ये हो गया। पेरेंट्स हमारे देख रहे हैं कि स्टंट करता हुआ लड़का, है ना, एंड इसीलिए आप शायद हम शुरुआत जब हमने की थी शो की तो शायद इसी बात पे की थी कि स्टंट नहीं है ये, एग्जैक्टली स्टंट नहीं है ये, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी डेरोगेटरी और मे बी अ नेगेटिव टर्म। एग्जैक्टली। इस स्पोर्ट की बात की जाए स्पेशली VR-Z के प्रोस्पेक्ट से, तो अभी चाहेंगे कि एक चीज मैं शायद शुरुआत में भूल गया, व्हाई VR-Z? सर प्लीज। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद मुझे अभिषेक मिला और हम लोग सोशल मीडिया पे ही मिले, मतलब ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं था। कभी मतलब सोशल मीडिया से पहले हाँ, ग्राउंड पे मिलके फिर फेसबुक नया चला बेसिकली कि हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और साथ में फिर हुआ कि हाँ साथ में करते हैं।
और इसमें टीम वी आर जेड बनने का सबसे पहला मोटिव ये था कि हमारा गोल एकदम सेम है। और भी राइडर्स हैं वाराणसी में, लेकिन उनका गोल हमें मतलब हमारे माइंडसेट को नहीं कैच कर पा रहा। गोल मतलब किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं आप गोल? जैसे बेसिकली मैं अपनी बात करूं, जहां तक मेरा विजन उस टाइम पे भी जाता था जब मेरी टीम भी नहीं थी, मैं इंडिविजुअली करता था, तो मुझे नफरत ना स्टार्ट से ये स्टंट वर्ड से था। ओके। क्योंकि जब लोग मुझसे पूछते थे ना कि क्या करोगे, तो ये वाई ना मेरे दिमाग में खटकता था कि यार ये वाई सच में कभी कभी पे होता है ना कि आप कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको आप फेमस भी हो रहे हैं, आपको लोग जान रहे हैं, 4-5 लोग जान रहे हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन उससे फ्यूचर क्या होगा? वो फ्यूचर जब ये वाली चीज हुई तो हम लोग, जब हमारा विजन सेम हुआ कि हाँ यार हम लोग यार क्यों कर रहे हैं, तो बस जब हमारा वाई क्लियर हो गया ना कि हमें करना इसलिए है क्योंकि पोलैंड में तो ये एक स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाता है, वहां पे ये क्वेश्चंस नहीं है कि तुम क्यों कर रहे हो, वहां सपोर्ट स्पॉन्सर पड़े हुए हैं आपके पीछे लगाने के लिए, कर रहे हैं लोग, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा विजन सिर्फ इतना ही है कि हम इसको किसी भी तरीके से लीगल वे में हम इसको यहाँ पे लाके एक मतलब फेडरेशन के रूप में हम यहाँ इसको इन्वॉल्व करें। और मैंने ये चीज़ भी देखा है कि मेरे साथ के कितने राइडर्स रहे हैं जिन्होंने 5-6 साल करा है और उन्होंने छोड़ दिया है। छोड़ने की सबसे बड़ी रीजन सपोर्ट मतलब वही कि अल्टीमेटली जैसे हर स्पोर्ट्स के लिए कहीं ना कहीं शुरुआत में यही कहा गया कि हाउ विल यू अर्न, अल्टीमेटली पेरेंट्स के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि आप अपनी लाइवहुड कैसे वो करोगे। तो सेम अगर मुझे लगता है इस स्पोर्ट में भी क्या ये सेम चीज है। क्रिकेट और ये सब कुछ छोड़ के स्पोर्ट्स और किसी को कंसीडर भी प्रॉपर्ली नहीं किया जाता है ना, तो हमें ही नहीं पता होता है कि हमारे सिटी में नेशनल हॉकी टीम के एक प्लेयर हमारी सिटी के हैं, वो हमें नहीं पता रहता है नॉर्मल लोगों को यहाँ पे। तो वही चीजें हैं कि क्रिकेट छोड़ के किसी को कंसीडर भी नहीं करते यहाँ पे। एग्जैक्टली जब तक हम एक मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हमें अब इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर की भी बात करनी है तो वो तभी हो पाएगा जब वो एक इंटरनेशनल मेडल जीत के आएगा और दैट हाइप इज क्रिएटेड। और वो भी लिमिटेड होता है। हाँ। अगर आप देखें किसी और स्पोर्ट्स को बहुत लिमिटेड करके ही प्रमोट किया जाता है और बताया जाता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि क्रिकेट को ज्यादा ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है इंडिया में, क्योंकि लोग उसको पसंद भी ज्यादा करते हैं। आप लोग इस स्पोर्ट को अदर देन जैसे हमने बात की फेडरेशंस बनाने के काम किस तरह से और प्रमोट करते हो? किस तरह से क्या इवेंट्स आप लोग कराते हैं? इसमें हम लोग का प्रमोट करने का यही रहता है कि अलग तरीके फेडरेशन के अलावा हमारा ये रहता है कि इसके शोज होते हैं ना, कॉलेजेस जो होते हैं उस पे यूथ के जितने भी वो एनुअल फेस्ट वगैरह होते हैं उस पे हम लोग परफॉर्मेंसेस करते हैं। तो परफॉर्मेंस एक तरीका हो गया, वो भी हमारा एक अवेयरनेस का ही पार्ट है कि वहाँ भी हम अवेयर करा रहे हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को, आने वाली जनरेशन्स को ही अवेयर करा रहे हैं। स्कूल्स वगैरह में हमें परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है ना, तो परफॉर्मेंसेज एक हो गया, फिर टेलीविजन कॉमर्शियल्स जो हो गए, टीवीसीज हो गए, उसके लिए आते हैं, ब्रांड्स के लिए आते हैं कई सारे शूट। तो इस तरीके से भी इसमें मतलब हम लोग काम करते रहते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या देख रहे हो आप लोग? मतलब व्हाट डू यू वांट टू अचीव एज VRZ और एज ये प्रोफेशनल स्पोर्ट की अगर हम बात करें एज स्पोर्ट्स पर्सन जो बाइक्स पे डिफरेंट ट्रिक्स करते हैं, व्हाट डू यू फील दैट यू वांट टू अचीव? अचीवमेंट हमारे लिए देखा जाए तो प्रॉपरली यही है, सारे लोगों का गोल भी हमारे यही है कि इस स्पोर्ट्स को हम मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक प्रॉपर किस तरीके से फंक्शन करता है उसके रूप में रिकॉग्नाइज करा पाएं। और आने वाली हमारे जनरेशन, तो हमारा एक तरीके से जनरेशन वाला रहा नहीं है कि हम अभी भी चैंपियनशिप्स वगैरह कर पाए, क्योंकि अगर हम भी चैंपियनशिप्स पे या फिर वायरल होने पे फोकस करेंगे तो इस पे काम कौन करेगा? तो टीम VRZ इज मेनली लाइक कि ये वाला जो एस्पेक्ट है जिसपे जो काम करने वाला एस्पेक्ट्स है कि ये हम गवर्नमेंट बॉडीज के सामने रख पाए चीजें कि भाई ये देखो ये चीजें हमारे पास है, ये ऐसे ऐसे है, इट्स ऑल्सो अ स्पोर्ट, इसको भी ऐसे ऐसे कंसिडर किया जाए, उसके बारे में काम कौन करेगा? तो हम मेरे पास मतलब जैसे हमारे यहाँ सिटी से टीम VRZ है, अदर सिटीज में हमारे अदर राइडर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे जो कि लाइक ये पोलैंड चैंपियनशिप जो होता है उस पे जाके दे आर मतलब कंटिन्यूसली 5-6 साल से लगातार फर्स्ट विनर आ रहे हैं। ओके, इंडिया के ऐसे हैं। अब हर कोई एफोर्ड नहीं कर पाएगा जाके पोलैंड जाके चैंपियनशिप करके आ पाए, अदर देन हमारे पास एक स्पॉन्सर हो। तो लाइक वो है कि उन लोग के साइड से, तो ऐसे हमारे जितने भी ऐसे ऑल ओवर इंडिया में हैं, हम हमारे साथ सब लोग मिलके हम लोग ये फेडरेशन फॉर्म करने के पीछे मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं कि लाइक
एक पीआर के रूप में कैसे फैलाना है, एक रूल रेगुलेशन बनाने के हिसाब से कैसे काम करना है, मैनेजमेंट कैसे देखना है, इसको पब्लिसाइज कैसे करना है, एक स्पोर्ट्स की मार्केटिंग हम कैसे करें। तो ऐसे करके जो पूरा एक पीछे का काम है, हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो क्या हम साइकिलिंग फेडरेशंस के लोगों से मिल रहे होंगे इससे रिलेटेड? अगर ये साइकिलिंग फेडरेशन है या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कैसे, हाउ वे अप्रोचिंग दिस? इसके लिए देखिए क्या होता है कि अब देखिए जब साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया का जो जिस तरीके से फंक्शन करते हैं वो ये है कि अगर यूसीआई जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की जो गवर्निंग बॉडी है, यूनिवर्सल या जो है, नहीं एग्जैक्टली मुझे वो फ्रेंच में उसका कुछ वो है, तो यूसीआई है। तो यूसीआई में अगर कंसीडर वो चीज किया गया है तो ही आपका इंडिया में भी कंसीडर होगा। अच्छा, ये मतलब स्ट्रिक्टली हमें स्टार्टिंग से ही बता दिया गया है। तो अब क्या है कि यूसीआई में डाउनहिल वगैरह जो है ये सब इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर कई सारे ऐसे नए नए स्पोर्ट्स हैं। अभी रिसेंटली बीएमएक्स फ्री स्टाइल जो है वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है यूसीआई में, तो वहां से कंसीडर है। तो अब अभी इंडिया में वो चीज अप्रूव नहीं हुआ है, तो इंडिया में भी धीरे धीरे अब हो रहा है। तो अब हमें ये है कि अब फेडरेशन ने ये कह दिया कि भाई अगर वहां से होता है कुछ तो ही हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने साइड से रूल रेगुलेशन बना के नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें मतलब कई तरीके की चीजें हमें सामने है कि जैसे इसमें एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लिए फेडरेशन अलग ही होता है। अच्छा, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ एशिया या ऐसे कुछ नाम से है, कई सारे अलग अलग फेडरेशन जो इसको गवर्न करती है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को। तो हमारा ये है कि हम उनको पिच कर रहे हैं, और वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे पोलैंड के हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो उनसे हमारी मीटिंग हो रही है। लंदन पे जो है उनसे हमारी मीटिंग हो रही है ना, कि सारे लोग इसको साथ में मिल के कैसे अप्रोच करें, क्योंकि अब सिर्फ इंडिया से मैं पुश कर रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं बनेगा। पर अब सेम टाइम पे उधर से भी, इधर से भी, उधर से भी, सारे जगह से अगर हम कर पाएं, क्योंकि हमारा जो ये फ्री स्टाइल वाला स्पोर्ट है, इस पे जो ये यूनिटी है बहुत ही गजब की है। मतलब अभी मैं मैसेज करके कह दूं कि भाई ऐसा ऐसा है, आपको पोलैंड से यहाँ आना होगा एक उसके लिए, तो कहा ठीक है भाई, आप मेरे प्लेन का अरेंजमेंट करो, मैं कोई फीस नहीं ले रहा। तो जो वहाँ बंदा जज कर रहा है वो आने के लिए तुरंत रेडी है। तो ऐसी वाली चीजें है। तो जितने भी हमारे ऐसे नेटवर्क पे जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड पे हैं, तो हम लोग ये कर रहे हैं साथ में मिल के कहाँ कहाँ पिच करना है, वो अपने साइड से कैसे कर रहे हैं, हम अपने साइड से कैसे कर रहे हैं, और बस क्रिएट करते 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 वो प्रेशर बना देना है कि वहां से ही हमारा वो हो जाए, तो एक बार में ही सब जगह पे फैल जाएगा। क्या लगता है, इट्स अ लॉन्ग रोड? एग्जैक्टली अब वही है, किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, है ना, कि अब हम सारे लोग जैसे अब 10-12 साल करने के बाद अगर हम छोड़ के चले जाए तो 10-12 साल हमने दिया ही क्यों? एक आखिरी सवाल मेरा आप लोगों से, लगातार आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं जो YouTube इन्फ्लुएंस है या जो सिर्फ ट्रेंड करने का इन्फ्लुएंस है, स्पोर्ट्स जो खास करके ऐसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो है, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि लोग वही लिमिटेड हो गए हैं, जस्ट टू ट्रेंड ऑन द रील्स, जस्ट टू ट्रेंड ऑन यूट्यूब? देखिए मेरा इसके लिए ये टेक है ना कि देखिए वो भी जरूरी है, लोग नेगेटिव साइड से ही पा रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट अवेयरनेस जो होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है उन लोग को, पर उनको पता है कि ऐसे व्हील उठ के कुछ होता है, वो कुछ तो होता है, ठीक है। अब वो उनका प्रोसेस है कि वो कैसे पब्लिसाइज कर रहे हैं। तो हमारा अभी लाइक फेडरेशन के अंदर ही ये चल रहा था कि ऐसे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, है ना, हमारे लाइक इंडिया भर में, हम उन लोग को पिच कर करके ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है कि ये जो स्टंट आप करते हो इस चीज को ना करो, और इसकी जगह पे इस स्पोर्ट्स के बारे में जो प्रॉपर अवेयरनेस है वो फैलाओ। तो इसमें हम लोगों को मतलब बहुत मतलब ये जो हमने करा था, ये पिच करा था सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो उसमें ये हुआ कि जितने इंस्टाग्राम यूजर पे दिस स्टंट करके लिखते थे, सबने हटा के MTB फ्री स्टाइल कर दिया वहां पे, है ना। और मैंने बताया जो पोलैंड में करता है वो भी अपने साइड से ये मेंशन कर दिया कि दिस इज MTB फ्री स्टाइल राइडिंग। मतलब ऐसी चीजें चेंज धीरे धीरे हो रही है, मतलब जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ऑल्दो नेगेटिविटी से वो ऊपर जा रहे हैं, हाँ, अवेयरनेस हो रही है, अवेयरनेस एक तरीके से हो रही है, उसको अब मोल्ड करके पॉजिटिव दिखाना कैसे। अब जब तक अवेयरनेस होगी नहीं, जब भी फैलेगा नहीं, और फैलने का तरीका सही तरीके से भी होता है, नेगेटिव साइड से भी होता है, तो जब तक फैलेगा नहीं तब तक हम बताएंगे कैसे कि ये क्या है क्या नहीं है। और ये दिस इज अ पॉजिटिव, मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। जैसे हम अगर हम स्टंट से फ्री स्टाइल अपने आप को कह पा रहे हैं, हाँ, और उसमें हम लोगों की माइंडसेट को चेंज कर पा रहे हैं, इट इज वेरी पॉजिटिव एंड आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आई गेस। एग्जैक्टली। ठीक है, इसी नोट पे हम इसको आज खत्म करते हैं, एंड आई होप दैट आप लोग जो अचीव करना चाह रहे हैं वो आप लोग अचीव करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।